अच्छा देखो, आज हम जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कर रहे हैं ना। एल्कीन और एल्केन हम इससे पहले कर चुके हैं। अच्छा देखो, अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल वही हमारे पास सिंपल तो कंपाउंड है। क्या है एल्कीन में जो सबसे पहले अल्कोहल की तरफ आता है ना। अल्कोहल क्या है? ठीक है, अल्कोहल क्या होता है आपके पास? जैसे सिंपल कंपाउंड है ना, जैसे CH3 CH4 था, या C2H5 6 था, या C3H7 था। तो यानी कि मिथेन इथेन और प्रोपेन था। इसमें से आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन कम करके OH को लगाते हो। एक हाइड्रोजन के बदले OH ऐड कर देते हो ना, एक हाइड्रोजन के बदले OH ऐड कर देते हो। यहाँ पे भी वही है, C2H5 OH, और यहाँ पे वही आ जाएगा C3H7 OH। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दो एल्कोहल भी ऐड करने हैं, तो आप दो हाइड्रोजन कम कर दोगे। CH2, ब्रैकेट में मैंने OH2 करके लिख दिया, ये होता है एल्कोहल। ठीक है, C2H4OH और दो एल्कोहल हो गए इस तरीके से। जैसे जरा एल्केन में था ना, एल्केन का सफिक्स होता था एन। एल्कीन का सफिक्स होता था एन। एल्कीन का क्या होता था? इन। सही है। इसी तरीके से एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। तो ये एल्कोहल का जो एंड में ऑल आता है वो आपका सफिक्स होता है। ठीक है। इसी तरीके से नेमिंग क्या होती है इसकी? जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने ये है CH3OH। सही है, एक वो कार्बन यूं करके है। एक वो कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम? मीथ। और एक कार्बन जाहिर सी बात है, कार्बन कार्बन सिंगल वो बॉन्ड ही होंगे, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। अब मैं AN लिखूंगा क्योंकि मुझे अल्कोहल लगाना है, पूरा AN ही नहीं लिखूंगा, ई नहीं लगाऊंगा। और अल्कोहल आ रहा है तो ऑल हो गया, क्या हो गया? अल्कोहल। इसी तरीके से दो कार्बन है, OH लगा दिए, फिर ये CH3 और एक में CH2, तो ये बन जाएगा दो कार्बन है तो ईथ। और साथ दोनों सिंगल बॉन्ड है इन बिटवीन कार्बन, तो इथेन। और फिर OH का ऑल, एथनॉल। CH3 CH2 CH3 और CH2OH। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्कोहल आ रहा है ना, अब टोटल तीन मेरे पास हो जगह है। अब मैं इसको इसकी वो काउंटिंग मुझे करनी पड़ेगी। कैसे? जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है वहां से मेरी वो नेमिंग स्टार्ट होती है। वन, नंबरिंग 1 2 3, तीन कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई। तीन कार्बन है तो क्या होगा? प्रो। और सारे वो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। सही है। और अल्कोहल कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट वाले पे, तो प्रोपेन वन ऑल। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं जरा सा इस तरीके से, CH3 CHOH CH3। अब देखो मेरे पास, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं बात एक ही है। यहाँ से स्टार्ट करूं तब भी सेकंड पे आएगा, यहाँ से अगर लेफ्ट से स्टार्ट करो तब भी अल्कोहल सेकंड पे आएगा। तो इसकी वो नेमिंग कैसे करूंगा? सबसे पहले तीन कार्बन तो प्रो, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। और ये कहाँ पर है? सेकंड पे, तो प्रोपेन टू ऑल। क्या है? प्रोपेन टू ऑल। सही है। तो ये प्रोपेन क्यों लगा है? क्या वो? अब देखो यहाँ पे मैंने दो, अब मैं चार महीने को कार्बन बना दिया है ये करके। मैंने दो अल्कोहल ज्वाइन कर दिया। CH3 CH CH और CH3, चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि चारों के चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। फिर मैं दूंगा कि नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ या फिर लेफ्ट से करूँ, राइट से करूँ, बात एक ही बनेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड पर ही आ रहा है। और यहाँ पे ई नहीं आया, गलती से ई लगा दिया, तो ये डाका ब्यूटेन
2,4 डायऑल। 2,4 क्यों? क्योंकि ये सेकेंड, सॉरी, टू टू थर्ड, 2,3, 2,3 क्यों है? 2,3 क्यों है? क्योंकि ये तीसरे पे आ रहा है ना। 2,3 क्यों है? क्योंकि ये थर्ड पे आ रहा है। 2,3 क्यों है? क्योंकि ये थर्ड पे आ रहा है, तो ब्यूटेन 2,3 हो गया। फिर डायऑल, यानी कि दो कार्बन है ना, और दो एल्कोहल है ना, तो दो को बोलते हैं डाई। और फिर उसके साथ हॉल लगा दिया, यानी एल्कोहल का सफिक्स वो लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से। जी सर। अच्छा, ये एल्कोहल सारे के सारे पे लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जितनी एल्कोहल की मैं चेन ये बड़ी होती हो जाती है ना, उतना ही एल्कोहल की सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। मिथेन मिथेनॉल, इथेनॉल जो है वो सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद नीचे आए वो ये तो आने वाले सॉलिबिलिटी उनकी कम होती हो जाती है। अब जरा इसके रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, सबकी जिस तरह इथेन मिथेन की ये कंबशन करी थी, इसकी भी कंबशन होती है, ठीक है। कंबशन वही उसी तरीके से होगी, जैसे फर्स्ट करो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ C2H5OH, इथेनॉल की कंबशन कर रहा हूँ O2 से। और यहाँ पे क्या बनेगा? वही बनेगा CO2 + H2O। अब मैं यहाँ पे दूंगा, मेरे पास यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं? दो, तो 2 अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं दूंगा, मेरे पास यहाँ पे H कितना है? यहाँ पे 6H है। यहाँ पे 6H है ना। और यहाँ पे 2H है, तो मैं 3 अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 6H हो गए। अब इसके बाद मैं देखूंगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 4 यहाँ पर है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए। टोटल 7 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे हो गए। यहाँ पे वो कितना ऑक्सीजन है? एक यहाँ पर है, दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6, और एक ये 7। तो इस तरीके से मेरे पास क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई, सही। जी ठीक है सर। आगे समझ सर। ये चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, उससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे मैंने अल्कोहल के, तो तुम्हें ऐसी याद होना चाहिए। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, क्या बन रहा है? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है। ये तो रिएक्शन याद होने चाहिए ना। अब उनका रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनता है जब मैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिएजेंट क्या होता है, यानी जिसके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा रहे होते हैं? एसिडिफाइड K2Cr2O7, सही है। इसको हम, सही है, इसको, और इसको साइन यूं करके लिखते हैं ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन के सेंस में, ऊपर यूं करके ऑक्सीजन लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा। मिथेनॉल प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा। और अगर मिथेनॉल की करेंगे तो मिथानोइक एसिड बनेगा। अब होता क्या है, ये जो K2Cr2O7 है ना, K2Cr2O7, ये वो करता क्या है, ये अल्कोहल को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द अल्कोहल, सॉरी, इट ऑक्सीडाइजेस, उल्टा लिख दिया। इट ऑक्सीडाइजेस द अल्कोहल, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, सही है। अब होता क्या है कि इसका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। इसका जो एक कलर है वो ऑरेंज से, जो कलर है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। कलर चेंज होके ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है इसका ना।
सही। अच्छा अब देखो, इस तरीके से अभी हम करेंगे कैसे। जैसे फर्स्ट को हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है मिथेनॉल की, CH3CH2OH, और ये मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ ऊपर। अच्छा, कितनों के साथ करूंगा। देखो मुझे H2O रिलीज करना है, H2O रिलीज करना होता है ना, एक H दो H2 ऐड करा है, H2 को रिलीज भी करना है। तो होता क्या है, दो ऑक्सीजन मुझे चाहिए होता है। कितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, दो ऑक्सीजन। और ये बन जाएगा CH3C, ये मेरा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का इस तरीके से बनता है, OH। सही है। और H2O। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं इसको एक डिस्प्ले, ये फॉर्मूला की फॉर्म में बताऊं पूरा। इसको ये वाला CH3, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना फर्क पड़ता है वो ये वाले को कार्बन को पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ ना, देखो ये वाला को बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये तीनों जो है एच वो रिमूव होते हैं इससे। ये एक जो है वो एच ऑक्सीजन से होता है रिमूव, और दोनों एच इनसे को रिमूव होता है। सही। अब होता क्या है, देखो अभी मैं मुझे पता है, देखो को लग क्या रहा है आपको, आपको को लग रहा है कि ये जो हुए है ना, ये हुए ये इसी तरीके से इसमें आ गया, नहीं ऐसा ये वो नहीं होता। ऐसा वो नहीं होता है इसमें, ये सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ ताकि तो समझ आ जाए ना। सही है। होता क्या है, यहाँ पे ये सारे एज को रिमूव हो जाते हैं। सही है। फिर क्या वो होता है, सबसे पहले ये जो ये जो वो कार्बन है, इनकी इस तरीके से वैलेंसी को निकल जाएंगी ना। ठीक है। तो ये इस कार्बन की ये वैलेंसी और इस ऑक्सीजन की ये वैलेंसी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं ऊपर। ठीक है। तो ये क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब एक वैलेंसी तो बच गई। तो ये एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे ना, एक वैलेंसी तो बच गई इसकी। अब होता है क्या है कि उस अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन लेते हैं ना, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। अब लेकिन देखो कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, चार वैलेंसी थी, दो उसने यहाँ पे कर ली, एक यहाँ कर ली, एक यहाँ कर ली, तो कार्बन की तो सारी वैलेंसी सॉर्ट सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं हुई है, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज होती है, इससे खाली एक ही वो कार्बन के साथ बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एच ऐड कर देंगे। जो ऊपर हमने एसिडिफाइड लिया है ना, एसिडिफाइड K2Cr2 लिया है, एसिड में H2SO4 लेते हैं, उसका रीजन ही यही होता है ताकि सॉल्यूशन में H प्लस आ जाए, और ये ऑक्सीजन के साथ ये H आके हेड हो जाए और उसको ये OH में चेंज कर दे। रीजन ये होता है, जो ऑक्सीजन में ये OH आ जाए और उसको OH में चेंज करते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ ये H को लग जाए। जब हम सॉल्यूशन में एसिड को डालेंगे तो एसिड अपना H प्लस सॉल्यूशन में को रिलीज करेगा, वो फिर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरी करेगा, इस तरीके से होता है। और ये H2O को बन जाता है। ठीक है। वाटर का रिलीज होना इसकी ऑक्सीडेशन में लाजमी होता है, एल्कोहल की, नहीं तो फिर ये ऑक्सीडेशन को नहीं कहलाती। ठीक है। अच्छा देखो, ये क्या था हमारे पास ऑक्सीडेशन, इसी तरीके से इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये भी हमने, वो याद है, ये उसी तरीके से करी है। एल्कीन में हमने पढ़ा था, एल्कीन के साथ हम जब इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन करते थे ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक। तो उसका फर्स्ट क्या है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे एल्कोहल हमारे पास वो बनता है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, इथेनॉल ले रहे हैं, एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, एल्कीन का रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं, और उससे बनता है इथेनॉल एल्कोहल। फिर अब जो भी एल्कीन लेंगे वही वाला फिर एल्कोहल तो बन जाएगा ना। अगर हम इथीन लेंगे तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपीन लेंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, उसी हिसाब से बनेगा। सही है। कंडीशन क्या आएंगी यहाँ पे,
कंडीशन आएंगी, कैटलिस्ट यूज होगा उसमें H3PO4, और टेम्परेचर यूज होगा यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर यूज होगा इसमें 6 atm। सही। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट करो मैं इथेनॉल से करता हूँ ना। इथेनॉल लिया मैंने, CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने ये गैस फॉर्म में इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ। H2O गैस स्टीम बोला है ना मैंने, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये H2O दो पार्ट में टूटता है, H+ और OH-। एच, और ये इसका जब डबल बॉन्ड टूटेगा CH2 का, तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी अपेयर हो जाएगी। एक पर H आ जाएगा, दूसरे पे OH आ जाएगा। सही है। तो ये इसको क्या आपको बना देगा, CH3CH2OH, इस तरीके से। सही। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हमने क्या किया है, इससे बनाया है इथीन से, यानी हेल्कीन से बनाया है। इसी तरीके से क्या होता है, इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन भी हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, फर्मेंटेशन बाय अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन कर रहे हैं। इसमें इथेनॉल ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये जो ये फर्मेंटेशन है, ये ज्यादातर जो है वो बेवरेजेस वगैरह में यूज होती है ना, जो ये फर्मेंटेशन से अल्कोहल होती है। ये होता क्या है, हम यानी कि फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पर से रिएक्शन करता है, और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, जिसकी एग्जांपल है शुगर और स्टार्च। ठीक है। शुगर और स्टार्च के साथ आपका यीस्ट रिएक्शन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो रिएक्शन करता है और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। ठीक है। सबसे पहले क्या फर्मेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले तो इस चीज का पता होना चाहिए। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, सच एज ईस्ट। नॉर्मली हम ईस्ट ही यूज करते हैं, और हमारे ज्यादातर ईस्ट ही यूज होती है, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल। नॉर्मली इथेनॉल बनता है और एंड CO2। ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आप यूज करते हो शुगर या स्टार्च का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप यूज करते हो शुगर या इथेनॉल, तो हाँ, शुगर या स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट क्या यूज करते हो, या तो शुगर यूज करते हो या स्टार्च इस टाइप की। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जो यीस्ट होती है ना, यीस्ट एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, एंजाइम होता है। यीस्ट में एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, स्टार्च और शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर इथेनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या है, मेरे पास शुगर है, स्टार्च बोलो ना, मेरे पास स्टार्च है, उसके ऊपर मैं डालता हूँ यीस्ट। यीस्ट इसको चेंज कर देती है ग्लूकोज में। फिर ये ग्लूकोज ये पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। जो हमारे लेकिन ये ना बहुत वो होता है, इसके लिए आपको बड़ा चेक एंड बैलेंस को रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे यहाँ आपको पता है हर वो न्यूज आती रहती है, कच्ची शराब पीने से इतने लोग तो मर गए। इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा चलता है। तो उसमें ये होता है कि वो अगर सही तरीके से बनी भी नहीं हो, तो बहुत हेजिटेंस होती है हमारी हेल्थ के लिए। इंडिया में तो आप ये लोग खबर अक्सर सुनते होंगे, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा अक्सर ये हो जाता है।
ठीक है। जी सर। अच्छा देखो, इसमें आपको होता क्या है, हेपरेटिस किस तरीके से होता है। अगर मैं आपको वैसे हेपरेटिस के फॉर्म में बताऊं, तो वैसे हेपरेटिस की तो कोई खास कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया, इस तरीके से होता है। अभी होता क्या है, ये मेरे पास ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना, मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। सही है। आप इसमें ईस्ट डाल लो, और क्या बन रहा है, इथेनॉल प्लस CO2 बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ईस्ट डाल रहे हो, और ये बन रहा है 2C2H5OH प्लस CO2। सही है। इस तरीके से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा होता है। सही। अच्छा, जो एंजाइम है ना, इसका एक टेम्परेचर भी ये होता होगा। इसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंजाइम सबसे अच्छा जो है हमारे पास, जो हीस्ट है वो बेस्ट ये वर्क करता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहूँ, तो टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस इसका ये टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब क्या है, जो मैं पूरे जो ये प्रोसेस करता हूँ ना, तो मुझे इथेनॉल खाली 15% आता है। इसका रीजन को ये होता है कि अगर ज्यादा मैं रिएक्शन स्पीड अप करता हूँ ना, तो हमारी जो हीस्ट है वो अपनी इफेक्टिवनेस छोड़ देती है, उसका एंजाइम खत्म हो जाता है। ठीक है। क्या होता है कि जो इसकी यील्ड आती है ना, यील्ड का मतलब कितना परसेंट एल्कोहल आ रहा है, तो वो खाली अप टू 15% आता है। रीजन क्या है, अगर मैं इससे ज्यादा को लेने की कोशिश करूंगा, तो मेरी ईस्ट खत्म हो जाएगी, यानी वो अपनी इफेक्टिवनेस वो खो देगी। ठीक है। इफ वी ट्राई टू एक्सीड a yield, the yeast dies। yeast क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी, यानी कि अपना वो effective खो देगी, और फर्मेंटेशन ही रुक जाएगी। फिर तो हमारा कुछ फायदा है ही नहीं, नहीं तो मुसलसल एक प्रोसेस चलता रहता है, वो फर्मेंटेशन स्टॉप्स। सही। जी सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि भाई, जो इथेनॉल है, मैंने जो इथेनॉल को बना लिया, अगर मैं वो इथेनॉल एयर में छोड़ दूं तो क्या होता है। अगर मैं देखो इथेनॉल को एयर में छोड़ दूंगा ना, सही है, तो क्या होता है कि देखो, जो ये क्या होता है, जो इथेनॉल है वो एयर से ऑक्सीजन को लेता है, और जो एयर में बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसको इथेनोइक एसिड में चेंज कर देते हैं। जो एयर में जो बैक्टीरिया है वो उसको इथेनोइक एसिड में चेंज कर देता है। इफ इथेनॉल इज लेफ्ट एक्सपोज इन एयर, अगर मैं इसको एयर में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जो मेरे पास इथेनॉल है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर लेगा, और जो एयर में बैक्टीरिया होगा ना, एयर में बैक्टीरिया होगा, उससे वो बना लेगा इथेनोइक एसिड। क्या बना लेगा, इथेनोइक एसिड। और दैट सी बात है, मैंने क्या बताया था, जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होती है तो वाटर तो लाजमी आता है। जो बैक्टीरिया है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा, इथेनोइक एसिड। सही। वही एग्जांपल जो से वो पहले मैंने कराई हुई है, जो उसमें लिखी हुई है ना, यही कराया था। सी जी टू C2H5OH, O2, इट फॉर्म्स CH3COOH। इस तरीके से ये कार्बो ऑक्साइड को लिखते हैं, और ये H2O। ठीक है। यही रीजन होता है कि जो अल्कोहल होती है उसको हम बहुत क्लोज कंटेनर में इसको रखते हैं। सो सो दैट इज द रीजन व्हाई वी kept alcohol in tightly closed container, why we keep alcohol in
टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स, बहुत ही क्लोज टाइट कंटेनर्स में हम को रखते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्शन ना तो कर पाए और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ना को बनाए। अच्छा, जो इथेनॉल बनता है इसके तीन को यूजेस भी होते हैं। एक होता है, एक तो अल्कोहल में को यूज होता है, ये तो वो सबको पता है ना। अल्कोहल, इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ ये यूज होता है, अल्कोहल में, ठीक है, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। दूसरा ये यूज होता है एज ए वो सॉल्वेंट। इथेनॉल एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। थर्ड, ये एज अ फ्यूल यूज होता है, इथेनॉल एज अ फ्यूल भी यूज होता है इससे।